नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज। मोदी के द्वारा किसानों के तीनों अध्यादेश की विशेषताओं को बताने के लिए जहां एक और बीजेपी के विधायक और लीडर किसानों को समझाने में लगे हुए हैं, इसी की कड़ी में विधायक धर्मेंद्र मोची ने गांव धन्नासार व 4 CYM में दौरा कर वहां पर किसानों से रूबरू होकर मोदी के द्वारा जो तीनों अध्यादेश किसानों के हित में बीजेपी बता रही है उसको विशेषताओं के बारे में उन्होंने किसानों को बताया है। और धर्मेंद्र मोची ने कहा है कि जहां एक और हमें लंबी लंबी कतारों में अपनी फसल को बेचने के लिए लगना पड़ता है, इस नए जो अध्यादेश लाए गए हैं इसमें इन सारी परिवहन की व्यवस्था, लंबी कतारें, नीलामी में देरी, स्थानीय माफियों की मार, इन सब से नए अध्यादेशों से छुटकारा हमें मिल पाएगा और किसानों को एक दूसरे के सामने जो अवसर पैदा होंगे कि अपनी फसल को अपनी इच्छा के अनुसार और बेच सकेंगे। आर्थिक स्थिति किसानों की मजबूत होगी। इस प्रकार हम देखें तो बीजेपी के द्वारा किसानों को अध्यादेशों को बारे में जो इसके अंदर विशेषताएं मोदी सरकार के द्वारा बताई गई हैं उनको समझाने में बीजेपी पार्टी राजस्थान के अंदर खासकर हनुमानगढ़ गंगानगर ज़िले में लगी हुई है, ताकि किसानों के आंदोलन में किसान गुमराह होकर नहीं जा पाएँ। बीजेपी की यही सोच है कि किसानों को अगर तीनों अध्यादेश के बारे में समझाया जाए तो किसान आंदोलन में जो है गुमराह होकर नहीं जाएं। शक्तिशाली बने ताकि वो आपको सही ढंग से उपज कर सही ढंग को बाजार दे सके। अब बाजार में आपके खेत में बिके तो आपने क्या चीज बच गई, मेहनत मजदूरी बच गई, आपने ट्रैक्टर ट्राली बच गई, आपने तेल बच गयो, मंडी में जाके लेबर जमा बच गई। मंडी में तार से अपन पहला तो पटू घट लगा ऊपर तब ढलतो आसी, फिर मंडी में आ गए फिर में रोल दौड़ करे कोई पका ले दिया कोई क्या ले बोलो तो चल रहा है। बरसात आ जाए तो मेरे सागी चल बट आप लोग घटल को अब लोग कह दी कि ये लोग एक भ्रमित करके और इन बाजार में खत्म पड़ता है जो उत्पादन उसे तो बाजार कब खत्म किया उसी चलो आपा बात कह दी मंडिया नहीं बात करा थे पल्लू अब वही है ब्राउज लेने जाता है पहले किसी मंडी होता हूँ यही कौन सब ग्राम बेचे ना ग्राम बेचे ना मंडी है ये लोग घूम रहे हैं ना भी लोग आपने नाम ज्यादा अच्छा रेट ले बिल्कुल ले। वैसे भी आपको बता दें कि हनुमानगढ़ और गंगानगर में जो किसान आंदोलन शुरुआत में चला था वह अब धीमा पड़ चुका है और सुस्त पड़ चुका है। कहीं से भी किसान आंदोलन की खबरें नहीं आ रही हैं। इसको देखते हुए यही लगता है कि बीजेपी किसानों को समझाने में कुछ हद तक सफल होती जा रही है, खासकर हनुमानगढ़ गंगानगर ज़िले में। इसीलिए किसान अब शांत होकर बैठ गए हैं और बीजेपी अपनी नई रणनीति के अनुसार मोदी के द्वारा लाए गए तीनों अध्यादेशों को समझाने में सफल होते दिख रहे हैं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।